ओम नमो नारायण। डिवाइनली गाइडेड 708 टैरोट में आपका स्वागत है। चलिए आज हम बहुत ही प्रिसाइज रीडिंग करते हैं यू वर्सेस देम की करंट एनर्जी। हम कुछ कार्ड आपके लिए निकालेंगे, कुछ कार्ड आपके पर्सन के लिए निकालेंगे। ठीक है, करंट एनर्जी आप दोनों की एक दूसरे के लिए कैसी है, ये टैरोट डेक हम आपके लिए इस्तेमाल करेंगे और ये आपके पार्टनर के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले आपके लिए निकालते हैं कि आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए अभी इस वक्त कैसी है। आप इससे देख लीजिएगा कि यदि आपसे मैच करती हो तो फिर अपने पार्टनर के लिए भी देख लीजिएगा, तो वैसी ही उनकी भी होगी, क्योंकि हम तो एनर्जी पर काम करते हैं। तो डिवाइन जो हमें गाइड करेंगे, एंजल यूनिवर्स हमें जो गाइड करेंगे, उससे हम एनर्जी के बारे में जान सकेंगे। और साथ ही मैं बता दूं कि आप जिस किसी भी कम्युनिटी से हैं, आप जिस किसी भी धर्म संप्रदाय को मानने वाले हैं, जिस किसी जेंडर से हैं, आप इस रीडिंग को जब आप तक पहुंचेगी आप इसे देख सकते हैं। और सभी साइन वालों के लिए है। नाइट ऑफ कप्स पहले एक आ गए हैं आपके लिए, तो मैं इसे ले लूंगी। नेक्स्ट 7 ऑफ वैंड्स, स्ट्रेंथ, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वैंड्स। ये आपकी एनर्जी है। ठीक है, अब आपके पार्टनर की एनर्जी हम निकालते हैं। डिवाइन यूनिवर्स गाइड करें कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी कैसी है अभी इस वक्त मेरे व्यूअर्स के लिए। टू ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स एंड द डेविल। भाई ये तो भयंकर कर्मा में फंसे हुए हैं। ठीक है, ये कार्मिक डेप्ट क्लियर करने पर लगे हुए हैं। वैसे आपके लिए भी एक 8 आया है स्ट्रेंथ कार्ड, पर उनके डबल 8 आए हैं और साथ में डेविल, तो उनके ऊपर ज़्यादा कर्मा हावी है। चलिए तो अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। नाइट ऑफ कप्स, आप बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हैं। आप चाहते हैं कि आपके लव लाइफ में किसी की एंट्री हो, या फिर आप किसी को पसंद करते हैं, आप किसी से जुड़ना चाहते हैं। और कोई है आपकी नॉलेज में जिसके साथ आप लव में न्यू बिगनिंग शुरू करना चाहते हैं। ठीक है, ये नई शुरुआत लग रही है किसी न्यू पर्सन के साथ यहाँ पर। ठीक है, 7 ऑफ वैंड्स, पर साथ ही साथ आप खुद को डिफेंड भी कर रहे हैं, प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। आप नहीं चाहते कि कोई भी आपको किसी भी तरह से हर्ट करे, कोई भी आपको दुखी करके चला जाए। आपके पैशन आप खुद के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, खुद पर लगाना चाहते हैं, या कह सकते हैं कि कोई आपकी लाइफ में आना चाहता है, आपकी एनर्जी में टैप इन करना चाहता है। क्वीन ऑफ वैंड्स, आप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं, बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग है, पैशनेट है। कोई भी आपको एक बार देखता है और आपकी चार्म और लुक की कैद में आ जाता है, गिरफ्त में आ जाता है। आपकी ऑरा इतनी मेस्मराइजिंग है कि आपको देखकर कोई भी आपसे जुड़ना चाहता है। 8 ऑफ स्ट्रेंथ कार्ड बतला रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा साहसी हैं, बहुत ही ज़्यादा डेयरिंग हैं। और ख़ास करके यहाँ पर 3 देखिए, 7 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स और स्ट्रेंथ, ये बतला रहा है कि आप फायर साइन से हो सकते हैं। यदि आप फायर साइन से नहीं भी हैं तो भी अभी इस मोमेंट में
आपके अंदर पैशन या फायर बहुत ज़्यादा है, आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ ग्रोथ करना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं। और किंग ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि आप अपने मनी और फाइनेंस और अपने लुक, अपने साहस, मेहनत, इस पर पूरी तरह से डेडिकेटेड है, फोकस है। पर इसके साथ ही साथ ये सारी चीज़ें जो आपके पैशन और आपकी एनर्जी जो है, उससे कोई ना कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो रहा है, बहुत ज़्यादा आपके लव में गिरफ्तार होता जा रहा है, या फिर आप किसी से मन ही मन प्रेम करते हैं। ये है अभी आपकी एनर्जी। ठीक है। अच्छा, आपके पार्टनर की एनर्जी में ये देखिए चारों ही आ गए हैं। वैंड्स आ गए, पेंटिकल्स आ गए, कप्स आ गए, सोर्स आ गए और द डेविल। सबसे पहले तो ये एक कार्मिक बैगेज में है, कार्मिक डेप्ट क्लियर कर रहे हैं, वो आपका इंतजार कर रहे हैं। वो पहले दो सिचुएशन में फंसे हुए थे, जगल कर रहे थे, अब उन्होंने कुछ तय कर लिया। आप दोनों के बीच में फिजिकल या जोग्राफिकल डिस्टेंस हो सकते हैं, तो उन्होंने अब तय कर लिया कि इस जोग्राफिकल डिस्टेंस को पूरा करके आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। ठीक है। एक वेंस को उन्होंने पीछे छोड़ दिया और आपके लिए उन्होंने निर्णय ले लिया है। जो भी जिससे पहले जुड़े हुए थे उसकी तरफ उन्होंने पीठ घुमा दिया है, और आप उनसे जहाँ डिस्टेंस में दूरी पर हैं तो वहाँ आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। उस तरफ कैसे बढ़ा जाए इसके बारे में प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स बतला रहा है कि इस रिलेशनशिप में आपने कितनी मेहनत की थी, कितने इन्वेस्टमेंट किए थे, कितनी एफर्ट दिखलाई थी, और उसका जो ग्रोथ होना चाहिए था, उनकी तरफ से जो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए थी, सो इन्वेस्टमेंट उन्होंने नहीं की। और इस बात को लेकर रिलेशनशिप में जो ग्रोथ नहीं हुआ, इस बात का उन्हें बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट है। इसी बात की वो सोच विचार में है, उधेड़ बुन में है, और उसी को एनालाइज कर रहे हैं कि यहाँ पर कहाँ चूक हो गई इस रिलेशनशिप को ग्रोथ देने में, स्टेबिलिटी देने में। क्योंकि वो जानते हैं कि आपकी तरफ से 6 ऑफ पेंटिकल्स यानी बहुत ज़्यादा ऑफर किया गया रिलेशनशिप में, बहुत मेहनत की गई, पर उनकी तरफ से एक पेंटिकल्स देखिए साइड में है, उनकी तरफ से 1 पेंटिकल्स इन्वेस्टमेंट है रिलेशनशिप के ग्रोथ के लिए, जिसके कारण इक्वल गिव एंड टेक ना होने के कारण रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं आई, जो होना चाहिए था वो नहीं हो सका। 8 ऑफ सोर्स, अभी वो खुद को बहुत बंधा बंधा महसूस करते हैं, बहुत ही ज़्यादा मेंटल क्लैरिटी उन्हें नहीं है कि वो किस तरह से आगे बढ़े। अपने आप को जकड़ा हुआ महसूस करते हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें कुछ रास्ता नहीं दिख रहा है, किस तरह से आगे बढ़ेंगे, किसका सहारा लेंगे, कौन उन्हें रास्ता दिखलाएगा, कुछ उन्हें क्लैरिटी नहीं है। अभी इमोशन आपके लिए फील करते हैं पर कर कुछ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनके हाथ पैर आँखें सभी बंधी हुई है, और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा दिमाग में उथल पुथल मची हुई है। यानी सारा खेल सोच का है, वो सोचों में डूबे हुए हैं। 8 ऑफ कप्स बतला रहा है कि आप इस रिलेशनशिप से जो वॉक अवे कर गए हैं, इस बात को वो याद करके बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि इस रिलेशनशिप में आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किए, आपने इसके इक्वल रिजल्ट ना होने से, सॉरी तो इक्वल आपको बराबरी का हिस्सा नहीं मिलने से, लव में, कंपैशन में, आप इस रिलेशनशिप से दुखी होकर, परेशान होकर, एग्जॉस्टेड होकर आप यहाँ से निकल गए हैं, और इसी बात का बोझ अब उनके ऊपर है। द डेविल कार्ड बतला रहा है कि वो दोनों ही बातों से दुखी तो हैं, मेंटल क्लैरिटी भी नहीं है, दुखी भी है, यहाँ भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, पर उसके साथ साथ आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी, ये फिजिकल अट्रैक्शन है, ये इमोशनल अट्रैक्शन नहीं है, तो बहुत ज़्यादा आपसे अट्रैक्शन भी महसूस करते हैं, आप पे कंट्रोल पाना चाहते हैं, आपके आपको लूज़ नहीं करना चाहते, किसी भी तरह से चाहते हैं कि कोई भी ब्लैक मैजिक हो, कोई भी
ऐसा कोई भी हथकंडा अपनाया जाए जिससे कि आप उनके पकड़ से बाहर ना निकल सके। तो वो भी कोई भी ट्रिक्स लगाना चाहते हैं, गुस्सा कर रहे हैं आपके पीठ पीछे, गुस्सा कर रहे हैं हो सकते हैं, और किसी एडिक्शन के शिकार हो सकते हैं, क्रोधी हो सकते हैं, हो सकता है एब्यूसिव हो। तो ये अभी उनकी एनर्जी है। तो किसी भी हालत में वो अभी आपसे कनेक्ट करने के पोजीशन में है नहीं कि वो आप तक बढ़े और आपसे कनेक्ट कर सके। यहाँ पर वैसे टू ऑफ वैंड्स बतला रहा है कि वो बढ़ना तो आपकी तरफ चाहते हैं, पर यही दो कार्ड जो है, एट ऑफ सोर्स और एट ऑफ कप्स, ये दोनों ही उन्हें नेगेटिव कर रहा है और वो आपकी तरफ बढ़ नहीं रहे। तो ये सब जो है ये कार्मिक डेप्थ को बतला रहा है, जिसके कारण उनके हाथ पैर जकड़े हुए हैं, या फिर कोई उनके ऊपर कंट्रोल कर रहा है, कोई उन्हें नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है, कोई उन्हें पूरी तरह से उनके ब्रेन को अपने हिसाब से चला रहा है। ये वर्तमान में आपके पार्टनर की एनर्जी है और ये आपकी एनर्जी है। तो आई होप कि ये सिचुएशन चेंज होगी। अभी तो सिचुएशन फेवरेबल नहीं है उनकी, आपकी सिचुएशन बहुत बेहतरीन है, आप पूरी तरह से ग्रोथ कर रहे हैं। होप आई होप कि फिर सिचुएशन चेंज होगी। हम अगली रीडिंग में देखेंगे कि यदि कुछ चेंज होगी तो मैं आपको ज़रूर बतलाऊंगी। पॉजिटिव रहें और होप फॉर द बेस्ट कि वो आपकी तरफ बढ़े। आपसे यदि उनके मन में कोई फीलिंग है, यदि कोई दुख है, कोई लॉस है, तो वो आपको बताए, और जो भी सिचुएशन आगे आगे होगी मैं आपको ज़रूर बतलाऊंगी। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।